Hello guys, welcome back to my YouTube channel History Insight Hub. Today we will discuss History Stat PGT 2023 paper with detailed explanation. तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। मतलब कि अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, मंजिल का आधा रास्ता ऐसे ही तय हो जाता है। ये बात कही है थियोडोर रूजवेल्ट। आप जानते होंगे थियोडोर रूजवेल्ट को, ये अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन मिलिट्री एक्शन कॉल्ड ऑपरेशन पोलो अगेंस्ट विच प्रिंसली स्टेट। ऑपरेशन पोलो सैनिक कार्रवाई किसके विरुद्ध की गई थी? तो ये सिंपली की गई थी हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। इस समय पर हैदराबाद मीर ओस्मान अली के अंडर में था और JN चौधरी जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनकी इस ऑपरेशन में बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। हिस्ट्री शब्द है वो किस लैंग्वेज से निकला है? तो ये निकला है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोरिया। ग्रीक मीन्स यूनानी भाषा, तो हिस्टोरिया की स्पेलिंग है ISTORIA। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू मैनोर सिस्टम। मैनोर व्यवस्था का संबंध किससे था? तो ये था सिंपली फ्यूडलिज्म से, सामंतवाद। सामंतवाद में था कि पहले किंग आता है, उसके नीचे नोबल्स आते हैं, नोबल्स के नीचे नाइट, और नाइट के नीचे आते हैं पेजेंट्स। और राजा था वो एक बहुत बड़े एरिया को नोबल्स को दे देता था, जो सेल्फ सफिशिएंट होता था, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ट्रेड नहीं था वहाँ पे। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की तरह समझ सकते हो आप उसको, कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर आपकी मिल है, वहीं पर आपकी क्लॉथ की फैक्ट्री है, सब वहीं पे हैं। तो उस बड़े से लैंड को कहा जाता था मैनोर। वहीं पर पैलेस होता था नोबल्स का। तो नोबल्स थे वो पेजेंट से कर इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे। नाइट, नोबल्स के नीचे आते थे नाइट। नाइट चेस में एक पीस का नाम भी है जिसे घोड़ा कहते हैं। और नाइट मतलब वॉरियर। इनका मेन कार्य होता था राजा की और नोबल की प्रोटेक्शन करना। और सबसे नीचे आते थे पेजेंट्स। पेजेंट्स का सिंपल सा कार्य था खेती करना, और जो प्रोडक्शन है उसका सम अमाउंट टैक्स के रूप में देना नोबल्स को, और नोबल्स देते थे वो सीधा किंग को। तो यह था फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म का ही पार्ट है मैनोर सिस्टम एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एंट्रस्टेड विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार में वित्त विभाग फाइनेंशियल, तो ये दिया था AC चैटर्जी को। आई थिंक AC चैटर्जी is wrong, is correct answer. So next question है, which of the following is are examples of illustration aids। illustration aids मतलब कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें दिखाकर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो मॉडल हो गया, पिक्चर हो गया, मैप भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें, टेबल लाइन यूज कर सकते हो। तो इसमें सिंपली आ जाएंगे पिक्चर और मॉडल। तो C और D, तो इट्स आंसर शुड बी CD, प्रतिरूप और चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट वर सनसेट लॉ रिलेटेड टू। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था? सूर्यास्त कानून संबंधित था स्थायी बंदोबस्त से, परमानेंट सेटलमेंट।
स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा। इसमें था कि एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले से निर्धारित की जाती थी टैक्स के लिए, और जो लैंड थी, लैंड को एक ज़मींदार को सौंप दिया जाता था, ज़मींदार ही उसका मालिक हो जाता था तब, और पीजेंट से ज़मींदार कर लेता था और सीधा देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को के ऑफिशियल को, मतलब। तो इसका आंसर परमानेंट सेटलमेंट है। और सनसेट लॉ ये था कि जिस ज़मींदार को ये ड्यूटी दी गई है उसको एक स्पेसिफिक डेट पर सूर्यास्त से पहले सारा कलेक्शन किंग को ऑफिशियर्स को देना पड़ता था। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता था तो ये ड्यूटी और किसी ज़मींदार को दी जाती थी। तो इसका आंसर हो गया परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज टोल्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। ये कहा था आरजी कलिंगवुड, मतलब संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है आरजी कलिंगवुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन 75 ऑक्यूपेशंस। 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है मिलिंद पन्हों में। मिलिंद पन्हों एक बुक है, टेक्स्ट है। ये लिखा गया था नागसेन द्वारा, जो एक बुद्धिस्ट मोंक था, और इसमें मिलिंद मेनांडर का ही दूसरा नाम बताया गया है, और मेनांडर का क्वेश्चन होते हैं नागसेन से, जो एक बुद्धिस्ट मोंक होता है। तो इसके बारे में उसका वर्णन है, और इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का भी वर्णन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नोन एज दैट हर्षवर्धन हैड डिफीटेड वल्लभी रूलर ध्रुवसेन। कौन सी इंस्क्रिप्शन है, मतलब किससे ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी शासक ध्रुवसेन II को परास्त किया था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2024 के पीजीटी हिस्ट्री में भी आया हुआ है, सेम एज वेल। इसका आंसर है नवसारी ताम्रलेख, नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कृष्णदेवराया बिलोंग टू सुलभ डायनेस्टी। नहीं, सुलभ डायनेस्टी से तो नहीं थे वो थे तुलुव डायनेस्टी से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अमुक्तमाल्यदा वॉज ए टेक्स्ट रिटन इन तमिल लैंग्वेज। ये भी गलत है। अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेवराय का ही टेक्स्ट है, और ये लिखा गया है तेलुगु भाषा में। अथावनी वॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन विजयनगर एम्पायर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आएगा ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आदिलाबाद फोर्ट किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये बिल्कुल सही है। सीरी फोर्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि सीरी फोर्ट बनाया था, सीरी सिटी ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नाहर ए बहिश्त, ये भी आगरा, ये भी गलत है। नाहर ए बहिश्त ये है पाकिस्तान में, आगरा में नहीं है ये, और ये बनाया था शाहजहाँ ने। और इसका जो आर्किटेक्चर था वो था अली मर्दान, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा ओनली ए, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्ता अडोप्टेड कन्योपायना पॉलिसी टुवर्ड्स हुम। मतलब कि कन्योपायन की नीति किसके प्रति अपनाई गई थी। कन्योपायन की नीति अपनाई गई थी फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्य कौन कौन से थे, आसाम हो गया, नेपाल हो गया, और हिमालयन स्टेट हो गए। इसमें था कि जो राजा था, कमज़ोर राजा था, वो अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से कर देते थे ताकि वो अपना राज्य बचा सकें और समुद्रगुप्त के अंडर में ही काम कर सकें। तो इसको कहते हैं कन्योपायन नीति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। अबोलिशन ऑफ लैंड ग्रांट। अबोलिशन ऑफ लैंड ग्रांट
बिल्कुल सही है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया गया था। भू अनुदानों की समाप्ति। रोटेशन क्रॉप्स, ये भी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी है। एस्टीमेट ऑफ एनुअल रेवेन्यू, गयासुद्दीन, ये गलत है, क्योंकि एस्टीमेट ऑफ एनुअल रेवेन्यू, वार्षिक राजस्व का अनुमान का जो आइडिया था और जो कार्य था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। रिजेक्शन ऑफ लोन लेजर रजिस्टर, ऋण पंजिकाओं को रद्द करना, ये बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको कर दिया था, तो ये हो गया सही। तो इसमें पेयर्स हो गए जो, वो हो जाएंगे चौथा और तीसरा, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा तो सही हैं, और गलत हो जाएगा थर्ड, तो इसका आंसर शुड बी थर्ड। ये आ गया 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट with list 2 and following, match the following list with list 2 and select the correct answer using codes। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बस, दाऊद की बुक का नाम है चंदायन, कुतुबन मृगावती, मंझन मधुमालती और उस्मान की चित्रावली, ऐसे ही सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एम्बेसडर ऑफ हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का एम्बेसडर कौन था? ये था इंडो ग्रीक रूलर एंटियालसिडस एनशालदेस। हेलियोडोरस का बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसमें उसने खुद को भागवत बताया है, मतलब डिवोटी ऑफ वासुदेव, भगवान कृष्ण का भक्त, वासुदेव का भक्त। और बेस नगर है ये विदिशा, मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड भीमराव अम्बेडकर एस्टैब्लिश बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ करी गई थी? ये तो सिंपल कॉमन सेंस से भी लगाया जा सकता है इसका आंसर, ये था बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे ही भीमराव अम्बेडकर जी की कर्मस्थली रही है मोस्टली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड सोलिडियस कॉइन्स। सोलिडियस कॉइन्स किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल था एक रोमन किंग, और वो फर्स्ट क्रिश्चियन था जो राजा था रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड ओस्ट्रासिज्म रूल इन ग्रीस। ओस्ट्रासिज्म रूल था, ये था क्लिस्थनेज। अब समझते हैं कि ओस्ट्रासिज्म रूल होता क्या है। इसमें यह था कि राजा ने ये कह दिया कि जिस भी आदमी को सारी जनता वोट गिर कर चुन लेती है कि ये डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, तो उसको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो ये था ओस्ट्रासिज्म रूल, मतलब कि जिससे भी आम लोगों को परेशानी होती है, या फिर जिसके बारे में आम लोगों को ये लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए या फिर उनके लिए हानिकारक है, तो वोट डाल देते थे। और जैसे ही वोटों की गिनती होती थी, 10,000 के आसपास कुल वोट होने चाहिए थे, तो राजा उस आदमी को जेल में डाल देता था। तो ये अच्छा सिस्टम था इनका, ओस्ट्रासिज्म रूल। ये किया था क्लैसोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द सोथिक साइकिल इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन। सोथिक चक्कर कितने वर्षों का होता था? सोथिक चक्कर होता था जी 1460 वर्ष का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज वाज बैंड इन एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। 1891 में जो कंसेंट एक्ट था उसमें आयु कितनी की गई थी कम से कम विवाह के लिए कन्याओं की? तो वो की गई थी 12 वर्ष।
इस एक्ट से जो संबंधित केस है वो है फुलमोनी दासी केस, जो एक 11 साल की लड़की थी और उसकी मैरिज कर दी गई थी, और जब उसके हस्बैंड ने कंजुगल एक्ट के लिए उसको फोर्स किया तो आफ्टर सम टाइम शी डाइड। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ने जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो कम से कम 12 वर्ष कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी हैड स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कौन सी कांग्रेस कमेटी ने बंद किया था, मतलब तो ये की गई थी 1922 में बारदोली कांग्रेस कमेटी द्वारा। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में, जब चोरा चोरी कांड हुआ था ना, एक पुलिस थाने को लोगों ने घेर करारा दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का फैसला कर लिया था, और कांग्रेस कमेटी मतलब CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेशन हुआ था बारदोली में, उसने इसको मतलब इस रेजोल्यूशन को पारित कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स। तो सैडलर कमेटी है 1917, हरतोग कमेटी है 1929, और सर्जेंट कमेटी है 1944। तो सबसे पहले आएगा ABC, तो इसका आंसर आएगा ABC। ये सभी के सभी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। समाहर्ता सैलरी 24,000 फंड। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, समाहर्ता का वेतन था 24,000 फंड। रोमिनी देव इंस्क्रिप्शन द टेक्स्ट इज मेंशन्ड इन इट। ओके, तो ये क्वेश्चन मतलब सॉरी ये ऑप्शन भी सही है। अशोक ने रोमिनी देई नामक एक जगह का मतलब जगह थी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, उसका दौरा किया था, और वहाँ पर जो कर था उसको 1/8 कर दिया था, 1/8 जो पहले लिया जाता था। तो ये भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ईच कमेटी ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र हैड 6 मेंबर। ये गलत है जी। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में प्रत्येक समिति के 6 सदस्य थे। ये गलत है, क्योंकि 6 कमेटी थी और 6 कमेटियों में 5-5 मेंबर थे, तो सदस्य 6 सदस्य वाली बात हो जाती है गलत। यहाँ पे आएगा 5 सदस्य। तो A और B सही है, C गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा A और B, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, बयाना एंड सरखेज वाज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। बयाना और सरखेज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये थे जी सीधी सी बात इंडिगो के लिए। जो बयाना है वो राजस्थान का एक स्थान है, और सरखेज है ये है गुजरात का। आपको पता ही होगा, ये जैसे ये है इंडिया का मैप, ये राजस्थान और ये गुजरात। तो यहाँ पर आपका बयाना हो गया और यहाँ पर आपका सरखेज। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासदिया सुक्ता इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। नासदिया सूक्त है, ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुष मंडल कहते हैं जिसको, और इसमें यूनिवर्स के ओरिजिन मतलब यूनिवर्स कैसे बना है उससे संबंधित व्याख्यान मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज सूटेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए तो क्षेत्र नाम की जो लैंड है वही बिल्कुल सही है। जो वास्तु होता है रहने के लिए,
रहने के लिए जो लैंड होती है उसको कहते हैं हैबिटेशन लैंड। सीला हो जाती है पत्थर की भूमि होती है जो, और अपराहत होता है वेस्ट लैंड जो बिना किसी यूज के आती है। तो इसका आंसर आएगा वन क्षेत्र। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कनक्वर्ड अवंती। अवंती, आप ये बात नोटिस करिए, ये सेम क्वेश्चन और ये वाला जो क्वेश्चन था बयाना वाला, ये 2024 के पीजीटी में आया हुआ है एज इट इज़। तो इसका आंसर है शेषुनाग, जो एक मगध की डायनेस्टी का रूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below। तो जी इसका सिंपल सा है, हेमचंद्र की है प्रेषिष्ट पर्वन, उद्योतनासुर की है कुवल्यमाला, हरिभद्रसूर की है समरादित्य कथा, और जिनसेन की है आदि पुराण। तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हेमचंद्र प्रेषिष्ट पर्वन, उद्योतन सूर्य कुवल्यमाला, जिनसेन आदि पुराण और हरिभद्र सम्रादित्य कथा। तो A1 B2 C3 और D4, तो ये हो गया चौथा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रोट फतवा ए जहानदारी। फतवा ए जहानदारी किसने लिखी? ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये किसने पारित किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव का जो सिग्निफिकेंस है, उन्होंने ये बताई थी कि किस प्रकार से हमारा संविधान होगा, सोवरन होगा, इक्वालिटी होगी सबको। तो जो कुछ भी मेन ऑब्जेक्टिव थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर, वो नेहरू जी ने इस सभा में, मतलब इस प्रस्ताव में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लैंग्वेज इन इनका पीपल ऑफ पेरू। इनका लोगों की भाषा कौन सी थी पेरू के? तो ये थी क्विचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सेंटेंस्ड टू डेथ इन दिल्ली कंस्पिरेसी केस ऑफ 1912। पहले तो ये समझो कि दिल्ली कंस्पिरेसी केस क्या था 1912 का। तो बात ये थी कि लॉर्ड हार्डिंगे, जो उस समय पर दिल्ली के इंडिया का गवर्नर जनरल था, वो पास हो रहा था दिल्ली से, उनका एक मतलब प्रोग्राम चल रहा था। तो अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, ये थे उस टाइम पे गदर पार्टी के लीडर्स। तो बसंत कुमार ने एक बम था जो वो उनके ऊपर फेंक दिया था ऊपर से। तो उनको थोड़ी सी चोट आई थी हार्डिंगे जी को, जी तो लाना चाहिए, हार्डिंगे को थोड़ी चोट आई, लेकिन वो मरे को नहीं। तो बाद में जो ये 3 थे, इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये ओनली तीनों थे जो ये रिलेटेड थे दिल्ली कंस्पिरेसी केस ऑफ 1912। तो अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास जी ने बम फेंका था हार्डिंगे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द रिपोर्ट बिफोर वेल्बे कमीशन इन 1897। जो वेल्बे कमीशन है, वेल्बे कमीशन किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि खुद का स्वशासन। और दादा भाई नारोजी ने रिपोर्ट पेश करी थी इनके सम्मुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द ब्लू शर्ट पार्टी इन चाइना। ब्लू शर्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी चियांग काई शेक। नीली कुर्ते दल, चियांग काई शेक।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इसमें तो सिंपल सा है ये तो, अखनातन है जो, ये एक रूलर का नाम है, रूलर। कहाँ का था ये रूलर? ये था रोम का। तो बाकी सब तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसको, अखनातन। बाकी जैसे जिगुट है, जिगुट है ये टेम्पल टावर को कहते हैं, टेम्पल टावर। और एमोराइट हैं, एमोराइट थे नोमैडिक पीपल, नोमैडिक मतलब घुमंतु पशुचारक। एमोराइट का इससे संबंधित है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया किस देश को कहते हैं, मतलब कहते थे, ये कहते थे इराक और इराक के आसपास के पार्ट को। मेन तो इराक था, इराक। ओके गाइज, और कूनिफॉर्म क्या है? कूनिफॉर्म है एक स्क्रिप्ट, लिपि, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अखनाटन। किलाक्षर क्यूनिफॉर्म होगी लिपि, जिगुरात हो गया टेम्पल टावर को कहते हैं जो मेसोपोटामिया से सभ्यता से संबंधित हैं। एमोराइट थे मेसोपोटामिया के घुमंतु पशुचारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द मैगजीन तहजीब उल अखलाक? तो ये तो करी थी जी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नवाब ऑफ अवध हैड एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश ओवर बनारस बाय मेकिंग ट्रीटी? किस नवाब ने संधि करके बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली? सादत अली खान। ये खराब काम इसने कराया भाई, सादत अली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सन टेम्पल? सिंपल सा ये तो मार्तन टेम्पल है, ये बनाया था ललितादित्य ने जो जम्मू कश्मीर में है। मदेरा टेम्पल, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, जम्मू कश्मीर हो गया, ये राजस्थान, गुजरात, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मार्तंड यहाँ पे है। मदेरा जो मदेरा टेम्पल है जो, ये आई थिंक राजस्थान में है, सॉरी यहाँ पे राजस्थान। और कोणार्क का जो टेम्पल है वो है उड़ीसा में। तो ये तीनों सन टेम्पल हैं। और कोणार्क का टेम्पल है, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो, इसको बनाया था नरसिम्हदेव ने, और वो थे गंगा डायनेस्टी के एक रूलर। मोदेरा टेम्पल बनाया था भीम नामक एक रूलर ने। सॉरी ये गुजरात में ही है, जो मोधेरा टेम्पल है ये गुजरात में है, बनाया था भीम नामक एक रूलर ने। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान द कैलिफ ऑफ बगदाद रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ दिल्ली सल्तनत? किसके शासनकाल में, किस सुल्तान के शासनकाल में खलीफा ने दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्रदान करी? क्या करे थे जी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को आप जानते ही होंगे, इनकी ही मतलब एक लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही है, कैथल में। एंड ये एकमात्र महिला शासक हुई हैं दिल्ली सल्तनत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल कथावत्थु वॉज कंपाइल्ड? कथावत्थु कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी? तो ये हुई थी जी आई थिंक सेकंड काउंसिल थी जो, उसमें सभी
जो बुद्धिस्ट काउंसिल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी के बारे में, उनका स्थान और उनके पैट्रन किंग और कौन कौन से उनके प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष हैं। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं जो स्थान हैं, रवा RVPK, रवा पीक है, आर से हो गया राजगिरी है, ये है बिहार में, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। कुंडलवन हो गया जम्मू कश्मीर, पाटलिपुत्र भी बिहार में, वैशाली हो गया और ये राजगिरी हो गया। तो ये तो हो गए स्थान। अब आ जाते हैं इनके किंग, पहली से लेकर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल तक के। तो वो भी याद करने की ट्रिक है, ए से अजात शत्रु, के से कालाशोका, ए से अशोक और के से फिर कनिष्क। ठीक है। और इसके बाद है जो वो है जो इनके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट के लिए कर सकते हैं MSMV, M से महाकश्यपा, S से सबाकामी, M से मोगलीपुत्र तीसरा, ये अशोक के टाइम में थे, और V से वसुमित्र, ये कनिष्क के टाइम में थे। ये थे प्रेसिडेंट। और इस काउंसिल में मतलब ये है फर्स्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो वैशाली की वो थी काउंसिल थी, उसमें वसुमित्र था, वो प्रेसिडेंट था, और अशोक घोष वो था वाइस चेयरमैन, मतलब सॉरी वाइस प्रेसिडेंट कह लो। और इनकी टाइमिंग पता होनी चाहिए, 483 BC, ये फिर 383, ये 285 के आसपास, और ये 72 AD कनिष्क के टाइम। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बाकी इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, एक बार क्लियर कर लेना आप सभी। कथावतु वाज कंपाइल्ड इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? अंकोर वाट का जो टेम्पल है ये विष्णु टेम्पल है, ठीक है। बोरबुदुर टेम्पल कंबोडिया में नहीं है, ये है जी जावा में। कहाँ पर? जावा। जावा कहाँ पर है? जावा एक इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, द्वीप। और वयुंग क्या होता है? छाया नाटक, शैडो प्ले। यस, ये सही है। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए और सी। तो इसका उत्तर आ गया जी ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफर खानी, जहांगीरी, खासा एंड चौतर एटसेट्रा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये सभी के सभी किसके प्रकार हैं? ये सभी हैं कपड़ा के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा सुमेलित है इनमें? तो जो कोयल हैं, कोयल अलीगढ़ का पुराना नाम है। 22 ख्वाजा की चौखट, ये भी सही है, अजमेर में है। और शिविर नगर का जो कंसेप्ट है वो फ्रेंच मतलब फ्रांस का एक यात्री था जो भारत आया था औरंगजेब के टाइम में, फ्रांसिस बर्नियर। तो उसने शिविर नगर का कंसेप्ट मतलब प्रस्तुत किया था। इसमें यह था कि उसने कहा कि मुगल टाइम में, औरंगजेब के टाइम में जो लोग थे वो टेम्परेरी निवासों में मतलब वास करते थे और अपना जो निवास है वो बदलते रहते थे।
तो कोई भी नगर परमानेंट नहीं था, तो इसलिए शिवर नगर का कंसेप्ट दिया था बर्नियर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट द थर्ड एक्सपीडिशन टू कंधार बाय शाहजहां? शाहजहां ने तीसरा कंधार में तीसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? तो यह भेजा था जी दारा शिकोह का टीम में। पहला जो एक्सपीडिशन था कांधार देख लो पहला है कड़ा, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ऐसे ये अफगानिस्तान हो गया, सॉरी पाकिस्तान हो गया, ये यहाँ पर है कांधार नरेश शकुनी, तो यहाँ का शकुनी भी था, और यहाँ पर एक्सपीडिशन खातर भेजा था दारा शिकोह। तीसरा एक्सपीडिशन पहला भेजा था अब्दुस समद, और सेकंड भेजा था शायद औरंगजेब का बारे में, और थर्ड भेजा दारा के अंडर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the Meiji Constitution introduced in जापान? मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था जो ये मेरे ख्याल से 1889 में इंट्रोड्यूस किया गया था जापान में, और क्या बनाया था जापान को? मोनार्कियल ये मतलब मोनार्की सिस्टम था, वो चलता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनली चलेगा एक ही राजा का शासन, बट जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन है, उनका भी रोल होगा रूल में, और वहाँ के लेजिस्लेशन को कहते हैं डाइट, क्या कहते हैं? डाइट, DIET। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड डॉन क्विक्सोट? यो क्वेश्चन नू 2024 में आ रहा है, मतलब दे रखे ऑप्शन में, तो इसका उत्तर है डॉन क्विक्सोट का सर्वेंटीज, तो इसका उत्तर है सर्वेंटीज, डेन कोक्साइट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड वियतनाम फाइट बिटवीन 1946 तक 54 ये लड़ा था फ्रांस के साथ। वियतनाम कहाँ पर है पता होगा आप सभी को। वियतनाम, एक बात है हिस्ट्री में, आपको मैप वगैरह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो हम बताते हैं आपको वियतनाम है कहाँ पे। तो ये भारत हो गया जी, ठीक है, भारत हो गया, ये हो गया सिक्किम, और ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया असम वगैरह। तो ये जो एरिया है ये हो गया कंबोडिया, ये एरिया है वियतनाम, और वियतनाम की ये जो कैपिटल है वो है हनोई, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनेटर ऑफ बायोग्राफिकल मेथड इन हिस्ट्री? तो ये थे कार्लाइल। जीवन गाथा पद्धति का प्रवर्तक इतिहास में कार्लाइल, ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश हिस्टोरियन। नेक्स्ट, जिन्नत महल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? जिन्नत महल थी बहादुर शाह जफर की बेगम, और ये एसोसिएटेड थी दिल्ली से, दिल्ली में रिवोल्ट चल रहा था जो, तो इसका आंसर आ गया दिल्ली। द रिपोर्ट ऑफ हाइड्स इंक्वायरी कमेटी प्रेजेंटेड इन 1930, हाइड्स जांच समिति किससे संबंधित थी? ये थी चमड़ा उद्योग से, लेदर इंडस्ट्री ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज
इनकम्पैटिबल मतलब गलत कौन सा है? तुमन ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये मतलब ये सारा लिया गया है 11th क्लास के NCERT से। तो ये ऑप्शन पहला है जो ये बिल्कुल सही है, यसा है, यसा भी सही है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ चंगेज खान है। और जो क्रूरलताई है, क्रूरलताई ये एक असेंबली थी, ये भी सही है। लेकिन जो यमा है, यमा का मतलब कमांडर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, गलत। तो इसका आंसर हो गया 2। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू कंपोजिशन ऑफ जे मोहम्मद शाही। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हिस्ट्री पीरियड 2024 में आया हुआ है, सेम टू सेम, और ऑप्शन का ऑर्डर भी सेम है। तो इसका आंसर है 4th सवाई जय सिंह। वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द दरगाह ऑफ शाह मोहम्मद गोस लोकेटेड। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया हुआ है 2024 में, 2024 का पीरियड, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इसकी है गुलबर्गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रिलेटेड टू सपा द लक्षा। सपा द लक्षा किस डायनेस्टी से संबंधित हैं? तो ये है जी चौहान डायनेस्टी से। सपा द लक्षा होता है ग्रुप ऑफ 1,25,000 विलेजेज। अंडरस्टैंड गाइज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर्स डिटेल्स द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आर फाउंडेड इन द उत्तर मैनूर इंस्क्रिप्शन। उत्तर मैनूर अभिलेख किससे संबंधित है? ये है प्रांतक चोला से। ये भी 2024 में आया है यहीं से, बिल्कुल एज इट इज़ प्रांतक चोला, जिसमें नगर मतलब सॉरी गांव का जो शासन है उससे संबंधित चर्चा करी गई है। सभा के बारे में, सभा में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अध्यक्ष की, या सभा का मेंबर होने के लिए मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सब डिस्कस करा गया है उत्तर मैनूर इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी हेल्ड। शिवाजी का जो कोरोनेशन सेरेमनी था वो हुआ था जी 1674 में, शिवाजी महाराज का। कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट राजशेखरा वाज कोर्ट पोइट ऑफ विच डायनेस्टी। तो वो थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से संबंधित, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी, उनके दरबार में एक कवि थे वो। इनकी बुक का नाम है राजशेखर की काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, नोट कर लो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द सिमेट्री R37। ये क्वेश्चन भी 2024 में आ रहा है यहीं से, तो इसका है हड़प्पा। R37 क्या था? जो शवाधान थे, शव होते थे, उनका मतलब ज़मीन में दफनाने की विधि एक स्पेसिफिक होती थी वो, जैसे जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा, ऐसे ही लिटाए जाते थे मतलब जो शव थे। ये नैड होगी हैंड और ये, तो ये होता था हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो R37 है जो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ रस पंचाध्यायी। रस पंचाध्यायी के लेखक हैं ये हैं सूरदास। तो इसी के समाप्त हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व होता है जी। कोई भी वीडियो में कोई भी गलत बात बताई गई हो या फिर कोई भी अधूरी जानकारी दी गई हो तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर और टेलीग्राम पर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स a bunch guys for watching. Have a nice day. Okay, take care, tata, bye, see you in next video.